बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 65 में ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है, और इसे किस मकसद के लिए परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बाद दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसे कहते हैं ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। कि जैसे पिछले टेस्ट में हमने मसलन के ओपन सर्किट टेस्ट में कोर में पैदा होने वाले आयरन लॉसेस को मालूम किया था ना, इसी तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है इसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर वाक़ होने वाले कॉपर लॉसेस को मालूम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा टेस्ट जिसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर वाक़ होने वाले कॉपर लॉसेस को मालूम किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 2 पे है शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने का मकसद क्या होता है या क्यों इसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है ना, जिस तरह कोर के अंदर लॉसेस वाक़ होते हैं, इसी तरह ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉसेस वाक़ होते हैं, तब के करंट लॉस होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस करंट को मालूम करते हैं, ठीक है, कॉपर लॉसेस की शक्ल में। तो दोस्तों, आयरन लॉसेस की तरह कॉपर लॉसेस की भी एक मखसूस वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। फ़र्ज़ करें कि हमारे एक 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है हमारे पास और उसके कॉपर लॉसेस हैं 512, मैक्सिमम जो वैल्यू है, मतलब कि 512 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। 512 से कम होंगे तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन 512 से अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस टेस्ट में, मतलब कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फेल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर 512 से कम होंगे हमारे 25 केवीए के 3 फेज ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस, तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर पास है कॉपर लॉसेस टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखें कुछ चीज़ें और भी मैंने बताई हैं कि आयरन लॉसेस टेस्ट में दोस्तों हम अप्लाइड वोल्टेज जो होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं, मतलब कि तीनों फेज़ों में 240 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कॉपर लॉसेस टेस्ट होता है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है, इसमें रेटेड करंट जो है मद्देनज़र रखी जाती है कि ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड पे जो रेटेड करंट होती है ना, मसलन के 1.30 लगा लें, 31 लगा लें, जितनी भी यानी कि रेटेड करंट होती है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह हम ट्रांसफार्मर को जो है इनपुट साइड से रेटेड करंट अप्लाई करते हैं, मतलब कि 1.30 एम्पियर करंट तीनों फेज़ों में हमने इतनी ही वैल्यू के साथ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम रेटेड करंट अप्लाई करते हैं और रेटेड करंट पर जितने हमारे पास वोल्टेज शो होते हैं ना पावर मल्टीमीटर के अंदर, ठीक है, उन तीनों फेज़ों के वोल्टेज के ज़रिए हम ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस को मालूम करते हैं कॉपर लॉसेस के ज़रिए, ठीक है दोस्तों। वो आगे किस तरह करेंगे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, हर चीज़ आपके सामने खोल के रखूंगा, क्लियर करूंगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ समझाऊंगा कि किस तरह कॉपर लॉसेस टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया समझाया, लिखा भी हुआ है, यहाँ पे पढ़ लिया करें, क्योंकि ये टेस्ट हैं, ये मामूली काम नहीं होता दोस्तों, ये बहुत ही जो है सीरियसली और बिल्कुल इजी लेने वाली तो बात ही कोई नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से समझोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं समझोगे, एक चीज़ भी छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो इंसान से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इस वजह से आपने एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो इसमें इस्तेमाल होते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, मतलब कि कॉपर लॉसेस टेस्ट में, ये वही 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जो ओपन सर्किट टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं, आयरन लॉसेस टेस्ट में मतलब कि इस्तेमाल किए जाते हैं, वही 3 इसमें इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। वाट मीटर जो है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर वाक़ होने वाले कॉपर लॉसेस को शो करेगा, ठीक है। और जो है वोल्ट मीटर, ये जितने वोल्टेज आएंगे हमारे पास, ठीक है, वोल्टेज को शो करेगा। और जो एम्पियर मीटर है ना, ये रेटेड करंट जो हम अप्लाई करेंगे दोस्तों 1.30, 31, ठीक है, जितनी भी वैल्यू में, तो रेटेड करंट को शो करेगा, ठीक है, तीनों फेज़ों की। तो दोस्तों, ये हमारे पास लेबॉरेटरी के अंदर जो है पावर मल्टीमीटर होता है ज़्यादातर, अब जो चल रहा है, ठीक है। पावर मल्टीमीटर में तीनों फेज़ों के वोल्ट, एम्पियर और वाट शो हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम उनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं और इम्पीडेंस भी उसकी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको
प्रैक्टिकली सीरीज में समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों नंबर 4 पे कनेक्शन डायग्राम, मतलब कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम किस तरह से होती है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम मैं आपको समझाता हूं किस तरह से होती है। ये देखें दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, इस साइड से हमने रेटेड करंट को अप्लाई करना होता है। तो इस साइड से हम सबसे पहले क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की तीनों फेज़ों के साथ। उसके बाद ये वाट मीटर होता है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, इसकी पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल जो है इस तरह से दोनों। ठीक है, इससे आगे होता है दोस्तों हमारे पास एम्पियर मीटर। ठीक है, ये एम्पियर मीटर होता है, ये भी तीनों फेज़ों के साथ, यानी कि तीनों फेज़ों के साथ ही कनेक्ट होता है। तो दोस्तों अब हमने इस साइड से रेटेड करंट अप्लाई करनी है। ठीक है, तीनों फेज़ों की। मसलन फर्ज करें हम 1.30 एम्पियर जो है करंट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, HT साइड से, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग वाली साइड से। ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग से हम अप्लाई करेंगे। और जो ट्रांसफार्मर की LT साइड होगी, यानी कि लो वोल्टेज साइड, आउटपुट साइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम आपस में शार्ट कर देंगे। ठीक है, ये शार्ट हो जाती है। इसके तीनों फेज़ जो हैं, न्यूट्रल को छोड़ के बाकी 3 फेज़ जो होते हैं उनको हम शार्ट कर देते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम फिर अपना जो है प्रोसेस शुरू करते हैं, मतलब कि देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉसेस कितने आ रहे हैं और वोल्ट कितने शो हो रहे हैं और रेटेड करंट कितनी शो हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ट्रांसफार्मर जो है उसके कॉपर लॉसेस 512 हैं या 512 से कम है, फिर तो पास है। लेकिन अगर 512 से ऊपर चले गए तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर जो है कॉपर लॉसेस में फेल है। ठीक है, और इसमें इसके अलावा दोस्तों यानी कि वोल्टेज इंपीडेंस भी निकाली जाती है ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस टेस्ट में। ठीक है, तो वो किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो चलते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मतलब कि कॉपर लॉसेस टेस्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग्स को, मतलब कि LT साइड को आपस में शॉर्ट कर देंगे। तीनों फेज़ों को आपस में बस बार के ज़रिए शॉर्ट कर देंगे। और ट्रांसफार्मर की जो HT साइड है, मसलन के इनपुट साइड जिसे हम बोलते हैं, HT वाइंडिंग्स को कॉपर लॉसेस टेस्ट बेंच से आने वाली वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तीनों फेज़ों को, मसलन के R, Y और B। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके सामने ट्रांसफार्मर की LT साइड को शॉर्ट कर दिया गया है और HT साइड जो है, मसलन के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, उस कॉपर लॉसेस टेस्ट बेंच से आने वाली वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम टेस्ट बेंच जो है उसे ऑन करेंगे। सर्किट ब्रेकर से कॉपर लॉसेस टेस्ट बेंच को ऑन करेंगे और फिर पैनल से, मतलब कि टेस्ट बेंच से CT और PT को ऑन करेंगे और वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से हम रेटेड करंट अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये पावर मल्टीमीटर की स्क्रीन आपके सामने शो हो चुकी है, जिस पर आपको रेटेड करंट और वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज इम्पीडेंस मालूम करेंगे, मतलब कि तीनों फेज़ों के वोल्ट को, जैसा कि 225 को हम जज़र 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 399 इम्पीडेंस हमारे सामने आ चुकी है। इसके बाद तीनों वाट्स की वैल्यूज़ को जमा करेंगे और हमारे पास टोटल कॉपर लॉसेस मालूम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 420 हमारे कॉपर लॉसेस हैं। इसके बाद हम कॉपर लॉसेस टेस्ट बेंच को ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों डिजिटल थर्मामीटर के ज़रिए ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर मालूम करना है। तो दोस्तों ये आपके सामने हम ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर मालूम करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर आ चुका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों अब हम ऑयल का फैक्टर मालूम करेंगे कि किस तरह ऑयल का फैक्टर मालूम किया जाता है। दोस्तों देखें 25 जमा 235, ठीक है, ये 235 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 260 हमारे पास आया। 260 को हम
यानी कि 310 के साथ तकसीम करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास ऑयल का फैक्टर आ जाएगा 1.1923। अब हम 420 के साथ ज़रब करेंगे 1.1923 को, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कॉपर लॉसेस जो हैं वो आ जाएंगे। ये देखें दोस्तों, 500 हमारे पास टोटल कॉपर लॉसेस आ चुके हैं।